हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने क्या क्या देख लिया था। हम लोगों ने एक अनबैलेंस वोल्टेज फेजर का रिप्रेजेंटेशन किया था और उसको हम लोगों ने थ्री सीक्वेंसेस की हेल्प से एक रिजॉल्व इक्वेशन लिखी थी, ड्राइव इक्वेशन लिखी थी। और मैंने आपको बोला था आपको रिजॉल्व इक्वेशन ड्राइव इक्वेशन याद होना चाहिए। तो जो हम लोगों ने रिजॉल्व इक्वेशन लिखा था और ड्राइव इक्वेशन लिखा था उसकी हेल्प से हम एक एग्जाम्पल करेंगे। ओके, और एक एग्जाम्पल के थ्रू कंक्लूजन भी मैं आपको बताऊंगा। तो वो आपको कंक्लूजन भी याद रखना है ताकि प्रॉब्लम सॉल्व करते समय आसानी हो। तो मैं एग्जांपल लिखूंगा। एग्जांपल क्या है, मान लीजिए आपको वी ए दिया हुआ है 10 एट एंगल 30 डिग्री, वी बी दिया हुआ है 10 एट एंगल -90 डिग्री और वी सी गिवन है आपको 10 एट एंगल 150 डिग्री। बोलिए हाँ। ये आपको वी ए वी बी वी सी आपको गिवन है। ओके, आपसे पूछा हुआ है आप सीक्वेंस कॉम्पोनेंट बताइए, वी ए नॉट, वी ए वन एंड वी ए टू। क्या आपको गिवन है ये, आपको ये बताना है। तो मैंने आपको बोला ड्राइव्ड इक्वेशन और आपकी रिजॉल्व इक्वेशन याद करने के लिए। तो आपको दिख रहा होगा ये रिजॉल्व इक्वेशन में रिलेशन आपको दिखेगा। तो मैं यहाँ पर वही इक्वेशन लिखने जा रहा हूँ। देखिएगा सॉल्यूशन। रिजॉल्व इक्वेशन क्या थी अपनी, यही थी ना, वी ए नॉट, वी ए वन, वी ए टू, 1/3। ये मैट्रिक्स मैंने बोला था आपको याद होनी चाहिए, 1 1 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर 1 अल्फा स्क्वायर अल्फा। बोलिए हाँ। हाँ, फाइंड क्या करना है, ये चीज़ यहाँ पर क्या होगा, वी ए वी बी वी सी। इसका डिटेल्ड डेरिवेशन हम लोगों ने देखा था। ओके, तो ये कहाँ से लिखा है मैंने, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, चलिए अब मैं एक एक करके फाइंड आउट करूँगा। तो पहले मैं क्या लिखूँगा, वी ए नॉट। यहाँ से आप बताइए वी ए नॉट क्या होगा। वी ए नॉट, वी ए नॉट 1/3 वी ए वी बी वी सी। बोलो हाँ, दिख रहा है ना, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिक्स तो आता है ना। ओके, क्या होगा, 1/3 वी ए प्लस वी बी प्लस वी सी। अच्छा, ये वी ए नॉट हो गया। अब आप जाएंगे अपने क्वेश्चन पर कि आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में तो आपको ये देखना कि जो गिवन सिस्टम है ये हमारा बैलेंस सिस्टम का फेजर है या फिर अनबैलेंस सिस्टम का फेजर है। क्या बोला मैंने, क्वेश्चन में जाके देखेंगे ये बैलेंस फेजर सिस्टम दिया हुआ है या अनबैलेंस फेजर सिस्टम दिया हुआ है। तो आप देखेंगे मैग्नीट्यूड तो सबका सेम है, तो मैग्नीट्यूड खाली देख के इतने बता सकते हैं कि हमारा बैलेंस सिस्टम है। हमको फेस भी चेक करना पड़ेगा। तो चलिए फेस देखते हैं बैलेंस है कि नहीं। बैलेंस फेस होने के लिए 120 डिग्री डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। मैं ये आपका दिया हुआ है, मैं इसको रेफरेंस मानता हूँ, ध्यान से समझिएगा। मैं इसको रेफरेंस मानता हूँ। वी ए कितना है, 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज लीड। ये हो गया आपका वी ए। बोलिए हाँ, वी ए 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज लीड यानी 10 एंगल 30। चलिए वी बी क्या दिया हुआ है, 10 एंगल ऑफ 90 डिग्री लैग यानी क्लॉकवाइज एंगल -90 डिग्री क्या मतलब है, क्लॉकवाइज। ओके, तो 90 डिग्री कहाँ शो करूंगा मैं, आप देखिएगा ये होगा आपका 90 डिग्री। क्या होगा ये वी बी 10 एंगल -90 डिग्री। बोलिए हाँ। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर ये शो करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये बैलेंस है कि नहीं, हमको ये देखना है। तो वी सी क्या है, 150 डिग्री क्लॉकवाइज, पॉजिटिव मीन्स एंटी क्लॉकवाइज, 150 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो आपका वी सी क्या होगा, 10 एट एंगल 150 डिग्री। बोलिए हाँ, समझ में आया। तो यहाँ से आपको क्या कंक्लूजन निकला, अगर आप देखेंगे ये 30 डिग्री लीड कर रहा था, ये 90 डिग्री लैग कर रहा था। तो ये ओवरऑल एंगल कितना हो गया, 90 + 30 120 डिग्री। तो आप देखेंगे ए से बी जो है 120 डिग्री लैग कर रहा है। ओके, और सी जो है अगर आप देखेंगे ये पूरा एंगल 150 है। बोलिए हाँ, 150 है और ये 30 डिग्री है। तो 150 - 30 ये एंगल कितना हुआ, 120 डिग्री। तो यहाँ से क्या देखा हमको, ए से बी जो है 120 डिग्री लैग कर रहा है और ए से सी जो है 120 डिग्री लीड कर रहा है। बोलिए हाँ, है ना। तो आपने यहाँ पर क्या देखा कि जो हमारा फेजर सिस्टम है वो तो बैलेंस है। ओके, सीक्वेंसिंग तो हम देखते हैं अनबैलेंस में, मैंने बताया था। तो बैलेंस सीक्वेंस है हमारा, तो इसका फेजर सम 0 आएगा। अगर बैलेंस सीक्वेंस है सम इसका 0 आएगा। बोलिए हाँ, इसको मैं लिखूंगा 0। अब देखिएगा वी ए वन, इसका पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट क्या होगा, ये तो हो गया 0 सीक्वेंस कंपोनेंट, सब सेम फेज में और सबका मैग्नीट्यूड सेम एंगल, ये इसका फेजर सम 0। ओके ओके, और मुझे क्या देखना है, पॉजिटिव सीक्वेंस। पॉजिटिव सीक्वेंस के मैं क्या लिखूंगा, 1/3 वी ए वन क्या लिखूंगा, 1/3 वी ए अल्फा वी बी अल्फा स्क्वायर वी सी। बोलिए हाँ, कैसे मल्टीप्लिकेशन कराइए इस रो का मल्टीप्लिकेशन इस कॉलम के साथ, आपको वी ए वन देगा। बोलिए हाँ, तो वी ए वन क्या होने वाला है, वी ए प्लस अल्फा वी बी प्लस अल्फा स्क्वायर वी सी। बोलिए समझ में आया, कहाँ से लिखा मैंने, आई होप समझ में आया होगा। ओके, तो चलिए इसको कैलकुलेशन करने से पहले हम इसका कैलकुलेशन देखेंगे
क्योंकि ये पॉजिटिव है तो मैं कंक्लूजन बताना चाह रहा हूँ आपको। इसको देखने से पहले मैं देखूंगा वीसी नहीं VA2 यानी कि नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट। बोलिए हाँ, नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट क्या यहाँ से क्या होगा 1/3 VA अल्फा स्क्वायर VB अल्फा BC। बोलिए हाँ हाँ ओके, VA प्लस अल्फा स्क्वायर VB प्लस अल्फा BC। तो ये मैंने कैसे लिखा आपको समझ में आ गया इस इक्वेशन की हेल्प से। ये कौन सी इक्वेशन थी हमारी, रिजॉल्व इक्वेशन। इसको हम लोगों ने डेराइव किया था, इसका डेरिवेशन पिछले लेक्चर में है, आप जाके देखिएगा, रिजॉल्व इक्वेशन है। ओके अच्छा, VA2 अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूँ तो क्या करूँगा, VA0 जीरो क्यों हुआ आपको समझ में आ गया, क्यों, क्योंकि हमारा बैलेंस सिस्टम है तो जीरो सीक्वेंस की तो बात होगी ही नहीं। अब हमको VA2 देखना है। VA2 क्या होगा ध्यान से देखिएगा। VA क्या गिवन है 10 एंगल 30, 10 एंगल 30। अल्फा स्क्वायर को आप क्या बोल सकते हो 1 एंगल 240 डिग्री और वी कैन से 1 एंगल -120 डिग्री। तो अल्फा स्क्वायर को मैं यहाँ लिखूंगा 1 एंगल -120 डिग्री। भाई उसको मैं अल्फा स्क्वायर को प्लस 240 बोलूँ या -120 डिग्री बात -120 डिग्री बोलूँ, बात तो बराबर है। बोलिए हाँ, वी भी क्या गिवन है 10 × -90 डिग्री, तो यहाँ मैं लिखूंगा 10 × -90 डिग्री। ये तो क्या अल्फा स्क्वायर वी अल्फा VC क्या होगा, अल्फा क्या होगा 1 एंगल 120 डिग्री लीड और VC क्या गिवन है 10 × 150 डिग्री। तो मैं इसको क्या लिखूंगा 1 एंगल 120 डिग्री इज द अल्फा, VC क्या है इंटू 10:150 डिग्री। ओके, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका रिजल्ट भी आपको 0 आएगा। कैसे सर, ये भी दिखाता हूँ, देखिएगा 1/3 10 एंगल 30, इसका रिजल्ट क्या आएगा आप देखिए 10:-120 -90 कितना होगा 210 - 210। बोलिए हाँ -210। इसका रिजल्ट कितना होगा 10:150 120 कितना होगा 270 एंगल 270। ओके, तो अगर मैं इसको यहाँ लिखता हूँ स्पेस कम है, ठीक है ना, 1/3 10 एंगल 30, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ -210 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ आप लोग बताइए, 150 डिग्री लिख सकता हूँ। अरे भाई 360 डिग्री माइनस अगर आप 210 करेंगे तो कितना आएगा 150 डिग्री। तो या तो मैं उसको बोलूँ 210 यानी -210 यानी क्लॉकवाइज, या फिर 150 एंटी क्लॉकवाइज। बोलिए हाँ, समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर यहाँ पर 210 डिग्री है, ये -210 डिग्री है, -210 डिग्री यहाँ नहीं होगा, ये 0 है, ये 180 है, तो -210 डिग्री यहाँ होगा, यही आपका 150 डिग्री होगा एंटी क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज 210। तो -210 डिग्री को मैं एंटी क्लॉकवाइज 150 डिग्री बोल सकता हूँ। बोलिए हाँ, तो ये आपको समझ में आया होगा कैसे लिखा मैंने। अच्छा 270 डिग्री को क्या ले सकता हूँ मैं 270 डिग्री पॉजिटिव यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। तो 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है तो इसको मैं क्या ले सकता हूँ -90 डिग्री क्लॉकवाइज। कैसे, मान लीजिए ये 270 डिग्री ये 270 डिग्री होता है, अब देखिए 90 80 270 90 270, तो ये -90 होगा। बोलिए हाँ, तो मैं यहाँ से क्या लिखूंगा 10 एट एंगल ऑफ -90 डिग्री। तो ये जो रिजल्ट मैंने लिखा है ये VA2 का लिखा है। बोलिए हाँ, आई होप समझ में आया होगा। अच्छा इसका स्टेप यहाँ पर ओके, ये तो अगर आप इसको देखेंगे मैग्नीट्यूड सबका सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है और ये आपस में 120 डिग्री डिस्प्लेस्ड हैं। तो आप देखेंगे मैग्नीट्यूड सेम है, आपस में 120 डिग्री डिस्प्लेस्ड है, तो इनका फेजर सम 0 होगा। बोलिए हाँ, तो यहाँ पर हमारा नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट की वैल्यू भी 0 आ गई। बोलो समझ में आया। ओके, ये तो हो गया हमारा नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट। अब हमको आना है अपने पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट पे यानी VA1 पे। तो यहाँ स्पेस कम है तो इसको करूँगा रफ, यहाँ पे हम ड्राइव करेंगे VA1 की वैल्यू। ओके, तो देखते रहिएगा कि क्या कंक्लूजन निकल के आता है। ओके ना, मैं इसको करूँगा रफ क्योंकि हमारा VA2 और VA0 तो हो गया 0, इसके बारे में बात ही नहीं करना है हमको। ओके, इसके बारे में बात ही नहीं करना है हमको, आपको नोट कर लेना है ताकि आपको लगे कि हाँ ये 0 क्यों हुआ। हम बात करेंगे VA1 की। ओके, इसकी ज़रूरत नहीं है, ये तो आपको याद हो गया होगा, हो जाना चाहिए। मैं इसको भी करता हूँ रफ। ओके, इसको भी करता हूँ रफ। ओके, हमको किस पे फोकस करना है अपने पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट पे। ओके, अब देखिएगा पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट अपना क्या आता है। VA1 क्या होगा, अगर मैं वैल्यू पुट करके आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो VA 10 एंगल 30 डिग्री होगा, गिवन ही है। VB क्या होगा, अल्फा क्या लिखूंगा 1 एंगल 120 डिग्री, बीटा क्या लिखूंगा, सॉरी VB को क्या लिखूंगा 10 एंगल -90 डिग्री। दीज आर द गिवन वैल्यूज ना, गिवन वैल्यूज है। ओके, अल्फा स्क्वायर क्या लिखूंगा, या तो मैं उसको अल्फा स्क्वायर को एंटी क्लॉकवाइज 240 डिग्री लिखूँ या फिर क्लॉकवाइज 120 डिग्री -120 डिग्री लिखूँ, बात बराबर है। तो मैं यहाँ पे क्लॉकवाइज लिखूंगा -120 डिग्री।
1 एंगल माइनस 120 डिग्री, और बी सी की वैल्यू आपको गिवन है कितनी, 10 एंगल 150 डिग्री। बोलिए हाँ। हाँ अच्छा, अब इसको सॉल्व करिए। 1/3 10 एंगल 30 एज इट इज, ओके, प्लस इसको सॉल्व करें कितना आएगा बताइए, 10 एंगल 30 ये भी आएगा। बोलिए 120 डिग्री माइनस 90 डिग्री 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ओके, प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो भी आपका प्लस 30 डिग्री आएगा। बोलिए हाँ। तो आप ये देख रहे हैं यहाँ पर जो है आपका रिजल्ट यानी VA1 इक्वल कैसे है, 10 30 10 30 10 30, 3 टाइम्स ऑफ 10 30, 3 कैंसिल, रिजल्ट क्या है 10 एंगल 30 डिग्री। बोलिए हाँ। VA1 का कंपोनेंट हमको मिल गया 10 एंगल 30 डिग्री। बोलिए हाँ। तो जब हमको VA1 मिल गया तो हमको ये मालूम है कि पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट फेज सीक्वेंस क्या होता है, ABC, B 120 डिग्री डिस्प्लेस होता है यानी लैग करता है, और C 120 डिग्री लीड करता है। बोलिए पता है आपको VA1 क्या शो करता है, पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट। तो पॉजिटिव सीक्वेंस क्या होता है, ABC बताया हुआ है आपको। पॉजिटिव सीक्वेंस ABC होता है तो B क्या होता है उसमें 120 डिग्री A से लैग करता है और C 120 डिग्री लीड करता है। बोलिए हाँ। हाँ तो ये आपका हो गया VA1। तो मैं अब VA1 को ड्रॉ करके आपको दिखाऊंगा और देखेंगे कंक्लूजन। VA1 की वैल्यू ये आ गई ना 10 एंगल 30 डिग्री। बोलिए हाँ VA1। अब इसकी जरूरत नहीं है तो अब मैं क्या करूंगा, इसको भी रख करूंगा। अब मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा हमारा जो ओरिजिनल फेजर सीक्वेंस दिया हुआ है, पहले उसको ड्रॉ करते हैं। तो ओरिजिनल फेजर सीक्वेंस अगर आप देखेंगे तो ये आपको दिया हुआ है VA क्या हुआ, देखिए अगर मैं इसको रेफरेंस लेता हूँ, ओके ये हमारा रेफरेंस है। VA क्या है 30 डिग्री लीड, ये हमारा VA हुआ। बोलिए हाँ 10 एंगल 30 डिग्री, समझ में आ रहा है। VB क्या होगा 10 एंगल माइनस 90 डिग्री यानी लैग करेगा तो माइनस 90 डिग्री यहाँ ड्रॉ करूंगा मैं, तो ये VB होगा कितना है 10 एंगल माइनस 90 डिग्री। VC क्या होगा 150 डिग्री लीड होगा, क्या ये गिवन है हमको, ठीक है ना। VC कितना होगा 10 एंगल 150 डिग्री। ये तो हो गया हमारे ओरिजिनल फेजर सीक्वेंस का फेजर डायग्राम, इसका ओरिजिनल फेजर सीक्वेंस का जो हमको क्वेश्चन में गिवन था। ओके अब हमको ड्रॉ किसका करना है, इसका जो हमने रिजल्ट फाइंड आउट किया। A0 की वैल्यू क्या आई थी 0, इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू हमको मिली थी 10 एंगल 30 डिग्री। बोलो हाँ 10 एंगल 30 डिग्री। तो आई होप आपको समझ में आ गया कहाँ से आया, ये 0 क्यों हुआ ये भी मैंने आपको बताया। ओके अब हम ड्रॉ करेंगे हमारे रिजल्ट का फेजर सीक्वेंस यानी कि पॉजिटिव फेज सीक्वेंस, क्योंकि इस बाकी दो तो 0 हो गए, बच्चा पॉजिटिव सीक्वेंस, तो इसी का ही मैं फेजर ड्रॉ करूंगा यहाँ। अब हम ड्रॉ करेंगे हमारा फेजर सीक्वेंस यानी पॉजिटिव फेजर सीक्वेंस यानी VA1। तो ये क्या होगा देखिएगा ध्यान से, मैं इसको अगर बोलता हूँ, मैं इसको मानता हूँ अपना रेफरेंस, तो VA1 क्या होगा 30 डिग्री लीड करेगा। भाई VA1 हमारा 30 डिग्री लीड कर रहा है ना, हमने कैलकुलेट किया है इसको तो, ओके ये 30 डिग्री लीड कर रहा है। अगर VA1 30 डिग्री लीड कर रहा है, 1 हमारा पॉजिटिव फेज सीक्वेंस शो करता है, तो VB 120 डिग्री लैग करेगा। बोलिए हाँ VB 120 डिग्री लैग करेगा क्योंकि पॉजिटिव फेज सीक्वेंस है। तो 130 प्लस 90 यानी माइनस 90 डिग्री, तो 120 डिग्री लैग करता हुआ मैंने VB बना दिया, यानी VB नॉट VB, इट्स VB1, ओके इट्स VB1। इसकी वैल्यू क्या होगी 10 एंगल माइनस 90 डिग्री। 120 डिग्री लीड किया, 30 से माइनस 120 करेंगे तो माइनस 90 होगा, 120 डिग्री लैग करता हुआ। और आपका VC जो होगा 120 डिग्री लीड करेगा, ऐसे बोलिए हाँ VC1 जो होगा 120 डिग्री लीड करेगा यानी कि 10 एंगल 120 डिग्री होगा, यानी 150 डिग्री। 30 डिग्री लीड कर रहा है प्लस 120 डिग्री लीड करेगा तो 150 डिग्री एंगल होगा कि नहीं स्केल। अच्छा अब आप इसमें एक चीज़ देखिए, क्वेश्चन में आपको गिवन है एक बैलेंस फेजर सीक्वेंस। क्या VA VB VC एक बैलेंस सिस्टम का सीक्वेंस है। बोलिए हाँ। तो जब भी आपको बैलेंस फेजर सीक्वेंस या बैलेंस सिस्टम की वैल्यू गिवन होगी तो आप देखेंगे आप केवल पॉजिटिव फेज सीक्वेंस की हेल्प से ही आप प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर लेंगे, VA0 VA2 की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोलिए हाँ समझ में आया। तो VA1 की हेल्प से ही हम अपने, अगर हमारा क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में तो आपको VA VB C की सीधे वैल्यू दे देगा, आपको फाइंड आउट करना है ये बैलेंस है कि नहीं। पहले क्वेश्चन में आपको ये देखना है ये बैलेंस है कि नहीं। अगर ये तो बैलेंस हुआ तो अननेसेसरी हम A और VA0 और VA2 पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे जाएंगे VA1 पे। अगर हमको बैलेंस मिल गया तो सीधे हम VA1 पे जाएंगे, VA1 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, अपना टाइम सेव करेंगे और आंसर बता देंगे रिजॉल्व करके। बोलिए हाँ समझ में आया। ओके यही था हमारा कंक्लूजन कि अगर कोई भी बैलेंस फेजर सीक्वेंस का बैलेंस सिस्टम का फेजर सीक्वेंस हमको अगर गिवन है तो उसको हम सिर्फ पॉजिटिव सीक्वेंस की हेल्प से रिजॉल्व कर सकते हैं, अननेसेसरी 0 और नेगेटिव सीक्वेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके यही हमारा था कंक्लूजन। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ओके अब हम करंट के अभी हम लोगों ने वोल्टेज का एग्जांपल लिया, अब हम लेंगे करंट का एग्जांपल। ओके उसकी भी डिटेलिंग करेंगे।